नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि हम आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 हिंदी विषय में यूपी बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र प्रार्थना पत्र के रूप में आता है और उस प्रश्न पत्र में के प्रार्थना पत्र वाले विषय पर 3 तरह से प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है और उसके एवज में आपको 6 नंबर मिलता है। तो आज मैं उसी प्रार्थना पत्र को लिखने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और किस विषय पर लिखने के लिए आता है, इस पर भी मैं फिलहाल पहले बता ही देना चाहता हूं कि इन 3 विषयों पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। जैसा कि पहला, किसी संस्था में नियुक्ति आवेदन पत्र के रूप में प्रार्थना पत्र आता है और दूसरा, बैंक से ऋण लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है और तीसरा, नगर पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर गांव या नगर में जो नालियां बनी होती हैं, उन नालियों में अनावश्यक रूप से कचरा इत्यादि जब इकट्ठा हो जाता है तो उस विषय पर अगर नगर पंचायत की समस्या है तो आप अधिशासी अभियंता महोदय, नगर पंचायत यहाँ का मामला है फूलपुर, तो नगर पंचायत फूलपुर, जनपद आजमगढ़, इस तरीके से उस स्वच्छता अधिकारी को पत्र लिखेंगे। और अगर ग्राम पंचायत स्तर पर आप रहते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर गांव में बनी हुई जो नालियां होती हैं उसको खंड विकास अधिकारी महोदय के नाम से आप प्रार्थना पत्र लिख करके सफाई कर्मी द्वारा आप उन नालियों में अवशिष्ट कचरा इत्यादि को साफ करा करके साफ कराने जैसा प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। तो आ जाइए पहले विषय पर। जैसे कि देखिए, यहां पहला जो विषय उसमें बताया गया है, नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है मॉडल, तरकीब, तरीका, कैसे लिखा जाता है पत्र। तो आप यदि किसी संस्था में कोई नौकरी से संबंधित नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस विषय पर इस तरीके से, इस मॉडल के अनुसार ही, इस तरीके से ही आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र देना है तो पहले लिखा जाएगा सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और यदि पिन नंबर आपको मालूम है तो पिन नंबर का भी यहां उल्लेख कर दें, 276001, इस तरीके से पिन नंबर भी लिख दें। और इसके बाद विषय जरूरी लिखना होता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में विषय पर ही उस अधिकारी का ध्यान पहले जाता है। तो हमेशा विषय को जरूर इंगित करना है, विषय को जरूर दर्शाना है, दिखाना है। अब यहां देखिए, विषय लिख करके प्राइमरी शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र लिखा गया है विषय में। अब उस अधिकारी महोदय के समक्ष कैसे प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं, मान्यवर भी लिख सकते हैं। सादर अवगत कराना चाहता हूं कि आपके द्वारा रोजगार समाचार में विज्ञापित विज्ञापन संख्या 35 दिनांक 21/5/2025 के संदर्भ में प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए
आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। इस तरीके से आप नियुक्ति आवेदन पत्र के संबंध में उस अधिकारी महोदय को संबोधन करते हुए लिखेंगे। और प्रेषित कर रहा हूं, यहां तक हो गया। उस अधिकारी महोदय को संबोधन इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और लिख करके अपना पूरा पता लिखिएगा। इस संदर्भ में प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। और इसके बाद आप अपना संपूर्ण विवरण लिखेंगे। मेरा संपूर्ण विवरण निम्नलिखित, अर्थात अपना पूरा बायोडाटा आप लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे। और किस तरीके से पता लिखेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि यहां हमने लिखा है कि आप अपना पहले नाम लिख दीजिए। इसके बाद अपने पिता का नाम लिख दीजिए, जो भी आपके पिता का नाम हो वह लिख दीजिए। इसके बाद जन्म तिथि लिख दीजिए और पत्र व्यवहार का पता, मतलब अगर किसी तरीके से उस संस्था के द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई सूचना देनी हो तो आप उस पत्र में अपना पूरा पता लिखेंगे, तभी वह संस्था उस पते पर सूचना भेज करके आपको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर सकती है, आपको बुला सकती है। अब मोबाइल नंबर जरूर लिखें। इसके बाद अब आपके अंदर क्वालिटी क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, तो शैक्षणिक योग्यताएं, आपने किस तरीके की योग्यता को अर्जित किया है, वह शैक्षणिक योग्यता में आप इस तरीके से लिखेंगे। क्रम, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, विद्यालय का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय, बोर्ड आब्लिक विश्वविद्यालय दिया है, उत्तीर्ण वर्ष दिया है, प्राप्तांक और प्राप्तांक का प्रतिशत, और साथ ही साथ विषय, जिस विषय को आपने उस परीक्षा में दिया है उस विषय का नाम यहां उल्लिखित कर देना है, अर्थात यहां लिख देना है। जैसे कि देखिए पहले यहां क्रम लिखा गया है, ये सेकेंडरी स्कूल परीक्षा, सेकेंडरी स्कूल अर्थात वही कक्षा 10 की जो परीक्षा होती है। और इसके बाद आपको अपने उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे, जिसकी परीक्षा आपने कक्षा 10 की दी है। और देख लीजिए यहां यूपी बोर्ड से परीक्षा आपने दिया है तो यूपी बोर्ड, अथवा सीबीएसई से दिया है तो सीबीएसई का उल्लेख कर दीजिए, और उत्तीर्ण वर्ष 2025 कर दीजिए। जो भी जिस भी उत्तीर्ण वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया उस परीक्षा को, उस वर्ष का सन यहां जरूर लिखना है। और जितना भी नंबर उस परीक्षा का पूर्णांक टोटल है, कुल का कितना प्रतिशत आपने अर्जित किया है वह प्रतिशत भी यहां दिखाना है, और कुल अंक भी दिखाना है जितना आपको मिला हुआ है, और पूर्णांक पूरा दिखाना है। और इसके साथ ही साथ जिस विषय की आपने परीक्षा दी है उस विषयों को भी उसमें उल्लिखित कर देना है। और इसके बाद इसका विवरण दे देने के बाद तब आप प्रेयर के तौर पर उस संस्था से प्रेयर करेंगे। क्या करेंगे, अतः उपरोक्त वर्णित विधिक साक्ष्यों का अवलोकन करके हमें साक्षात्कार में उपस्थित होने का अवसर प्रदान अवश्य करेंगे। इस तरीके से आप प्रेयर करेंगे, या तो उस तरीके से लिख सकते हैं कि साक्ष्यों का अवलोकन करके हमें साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए नहीं बल्कि हमें उस पद पर सेवा का अवसर जरूर प्रदान करेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसकी प्रतिलिपियां भी यहां संलग्नक के तौर पर लिखेंगे। जैसे देखिए यहां लिखा गया है कि संलग्नक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि अर्थात छाया प्रति, उसको उस प्रार्थना पत्र के साथ ऐड करके ही आपको देना है। इसके बाद यहां दिनांक दिखा दीजिए, दिनांक जिस डेट में आप दे रहे हैं उसको लिख दीजिए, और साथ ही साथ आप इस तरीके से भाव दिए, अपना नाम और दिनांक अवश्य जरूर लिखें और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। इस तरीके से
ये नियुक्ति आवेदन पत्र आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में लिख करके 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है, अभी हमने बताया ना कि 3 विषय पर आता है प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। दूसरा है बैंक से ऋण लेने के संबंध में आवेदन पत्र। इसका प्रारूप, प्रारूप माने मॉडल होता है। जब भी आप किसी बैंक के शाखा प्रबंधक महोदय को पत्र लिखेंगे तो इस तरीके लिखेंगे, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक, फूलपुर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और इस तरीके से ये वहां का उस बैंक का पता हो गया, इतना जरूर आपको दिखाना होगा, लिखना होगा। इसके बाद विषय लिखेंगे, किस विषय पर आप उस बैंक से चर्चा करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखे हैं। तो पुस्तक की दुकान खोलने के संबंध में बैंक से ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय में इतनी बातें आपको जरूर दर्शानी होगी, लिखनी होगी, तब जाकर के वह शाखा प्रबंधक इस विषय वाली बातों को देखेंगे और देख करके उस पर विचार करेंगे। और यह देख लीजिए, इसको उस शाखा प्रबंधक को लिखने का जो संबोधन किस तरीके का होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ महोदय भी लिख सकते हैं और मान्यवर भी लिख सकते हैं। आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि मैं प्रार्थी वर्ष 2025 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला। हमें ज्ञात हुआ है कि आपकी बैंक शाखा विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण प्रदान करता है। इस तरीके से जब आप संबोधन करते हुए उस शाखा प्रबंधक महोदय को लिख देंगे और लास्ट में आप यहाँ प्रेयर कर देंगे। प्रेयर मतलब प्रार्थना करेंगे। अतः शाखा प्रबंधक महोदय आवेदक के आवश्यक प्रमाण पत्रों का अवलोकन करके 1 लाख रुपए ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ये प्रेयर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, उस शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जो प्रतिलिपियां हैं, जो छाया प्रति है, संलग्नक आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति में, छाया प्रति के साथ उसको आप यहां संलग्न करके अर्थात उसको ऐड करके पंच करके इस प्रार्थना पत्र के साथ सब कुछ उस शाखा प्रबंधक महोदय को देंगे और इस प्रारूप के अनुसार ही लिखेंगे, तब जाकर के आपको 6 नंबर मिलेंगे। और यहाँ दिनांक दिखा देना है जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ प्रार्थी, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रार्थी अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना पूरा पता लिख दीजिएगा और मोबाइल नंबर लिख करके इस प्रारूप के अंतर्गत जब आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर अवश्य मिलेंगे। और साथ ही साथ 2 विषय हो गया, एक नियुक्ति आवेदन पत्र और दूसरा बैंक से ऋण लेने के संबंध में आवेदन पत्र है। और तीसरा जो हमने बताया, नगर पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर आपके गांव में या आपकी नगर में नाली संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अधिशासी अभियंता महोदय को संबोधन करते हुए लिख सकते हैं। और ग्रामीण स्तर की समस्याएं हैं तो खंड विकास अधिकारी महोदय और ब्लॉक स्तर पर आप दे करके उन नालियों की साफ सफाई करवा सकते हैं और उस तरीके से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगर हमारे द्वारा इस तरीके से या इस ढंग के रीतियों से, नीतियों से जान गए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कहीं से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट कर आवश्यक उन बातों से अवगत कराएं ताकि हम उसे सुधार करके हर तरीके से एक ज्ञानवर्धक वीडियो लाएं। और इसी के साथ अब हम निबंध के ऊपर एक अगला जो वीडियो लाने वाले हैं निबंध के ऊपर लाएंगे। आई होप आज समझ गए होंगे कि आप हमारी बातों को अच्छे तरीके से।
तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।